हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कक्षा 6 के संस्कृत विषय की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को संस्कृत विषय की कक्षा 6 की पाठ्य योजना बनानी है तो आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों को एक अच्छे टॉपिक पे आपको आज मैं पाठ्य योजना दिखाऊँगा और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है अगर तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना किसी भी विषय की किसी भी क्लास की पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा पाठ्य योजनाओं की वीडियो मिल जाएंगी आप लोगों को अलग अलग विषय की। अगर उसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके आप कमेंट करिएगा। मैं 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों की पाठ्य योजना आप तक पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज की पाठ्य योजना देखते हैं। यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना सबसे ऊपर लिखा गया है, उसके आगे आपको संख्या लिखनी है। चाहे आपकी संख्या इस पाठ्य योजना जो बना रहे हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है आपकी पाठ्य योजना की संख्या, उसको आपको जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करेंगे उस पर सबसे पहले लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जो विद्यालय आपको अलॉट होगा, जहाँ पे आपके कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ उसका नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे इस पाठ्य योजना कक्षा 6 में, उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए कक्षा 6 है, वर्ग है अ, विषय है संस्कृत का, अवधि है 30 मिनट का, दिनांक यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में ये पाठ्य योजना पढ़ाई है क्लास में। और उसके बाद कालांश लिखना है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो कालांश द्वितीय है। इसके बाद आप देखिए प्रकरण हमारा है काका। काका आपका कक्षा 6 का एक चैप्टर है, इसके बारे में एक कहानी है ये। तो इसके बारे में आपको आज मैं पाठ्य योजना बनाना सिखाऊंगा। और जब आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, जितनी चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं विद्यालय से लेके कालांश तक, ये सारी चीज़ें तो आपको श्यामपट्ट कार्य में भी करनी है, यानी कि श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आपको प्रकरण भी लिखना होता है, लेकिन प्रकरण का नाम मत लिखिएगा। प्रकरण लिख के आगे खाली स्थान छोड़ दीजिएगा, रिक्त स्थान छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्रकरण का नाम तब लिखा जाता है जब आप बच्चों के से प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवाएंगे, तब श्यामपट्ट पे आप प्रकरण का नाम लिखेंगे। स्टार्टिंग में आप खाली छोड़ दीजिए उसको। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है इसमें सामान्य उद्देश्य में छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के संस्कृत लेखन शैली का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। और पाँचवा पॉइंट है छात्रों को संस्कृत भाषा के महत्व को समझाना या फिर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे के कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा के। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको जैसे सामान्य उद्देश्य में आपके विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करते हैं आप, उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना होता है कि आपका जो चैप्टर है उसको पढ़ाने से बच्चों में किस ज्ञान का विकास होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, इसमें कम से कम 2 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है छात्रों को काकः पाठ का अर्थ बताना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को काकः पाठ पढ़ने योग्य बनाना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को काकः पाठ का महत्व बताना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग हेडिंग बोला जाता है, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री बोल देते हैं, कहीं कहीं प्रयुक्त सहायक सामग्री बोल देते हैं, या फिर सहायक सामग्री आप बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 30 मिनट की क्लास में लेंगे। तो आप चौक का यूज करेंगे ही, डस्टर का यूज करेंगे। चौक और डस्टर का यूज कहाँ करेंगे, श्यामपट्ट पे करेंगे। तो सारी चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिस जिस चीज़ का यूज करेंगे, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि। जैसे चार्ट अगर आप बना के ले गए, कौवे का जो मॉडल है जो हमारा आज का चैप्टर है काका, उसमें कहानी ये है कि कौवा एक प्यासा रहता है, वो चारों तरफ ढूंढता है, उसको पानी नहीं मिलता है, तो घड़ा एक दूर उसको कहीं घड़ा दिखाई देता है, उसमें उसकी तली में पानी था। तो इसका चित्र आप बना सकते हैं कि उसने कौवे ने उस घड़े में कंकड़ डाला। आप सभी ने बचपन ये कहानी सुनी होगी। ठीक है, उस घड़े में कंकड़ डाला और कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। तो इस चित्र को आप बना सकते हैं चार्ट पे। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र संस्कृत भाषा और कौवे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हेडिंग आता है हमारा सबसे मुख्य हेडिंग जो हमारे लेसन प्लान का होता है प्रस्तावना प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न में 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उसके बारे में अगर आप यहाँ पे अभ्यस्त हो गए हैं तो आप प्रस्तावना प्रश्न आराम से बना लेंगे किसी भी चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक की जगह अगर लड़की हैं आप तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। दूसरा इसमें चीज़ ध्यान देनी होती है कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न आपका पहले प्रश्न के उत्तर से बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, छात्रों आपने कौन कौन से रंग के पक्षी देखे हैं? बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चे बता देंगे, जो भी वहाँ पे आपको आंसर कई मिलेंगे, जैसे काले, सफ़ेद, हरे। तो कई यहाँ पे आंसर आपको क्लास में अगर 10, 15, 20 बच्चे हैं तो उसमें आपको बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, फिर आप पूछेंगे बच्चों से काले रंग के पक्षियों का नाम बताओ। तो काले रंग के पक्षी के मुख्य नाम यहाँ पे जो होंगे वो कोयल बोलेंगे या फिर कौवा बोलेंगे, उनको काले पक्षी यही तुरंत याद आएंगे। तो जैसे ही कौवा बोलेंगे आप तुरंत बोलिए कौवे को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे काका। संस्कृत के विषय में उनको सामान्य जानकारी है तो काका बोल देंगे। तो चौथा प्रश्न फिर बनाइए आप, छात्रों काका पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे यहाँ पे कुछ न कुछ बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि अच्छे से डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए छात्र क्रिया वाले कॉलम में समस्यात्मक प्रश्न। अब जैसे ही ये आपका खत्म होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन बोलते ही आप तुरंत अपने श्यामपट पे जो आपने खाली स्थान छोड़ा था प्रकरण के सामने, वहाँ पे प्रकरण का नाम लिख देंगे काका। उद्देश्य कथन में इस तरीके से बोलेंगे, छात्रों आज मैं आप सभी को काका पाठ के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब उद्देश्य कथन बोल दिया, बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका हेडिंग आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है बच्चों को अब आप पढ़ाएंगे उस चैप्टर को डिटेल में। तो यहाँ पे पहले तो कॉलम वाइज बना लीजिए प्रस्तुतिकरण का स्ट्रक्चर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधियाँ, श्यामपट कार्य। इसमें सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया में देख लीजिए लिखा गया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको आराम से दिखेगा। लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे कहानी है संस्कृति उसको पूरा नहीं लिखना है आपको, स्टार्टिंग के 1-2 मतलब अक्षर लिख देने हैं, शब्द लिख देने हैं, उसके बाद लास्ट के शब्द लिख देने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया एक काका डैश 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 लभते काका। छात्र क्रिया में देख लीजिए लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन हेडिंग डालिए। आदर्श वाचन मतलब कि अब छात्राध्यापक जो है वो उस चैप्टर को आदर्श तरीके से, जिस तरीके से लय गति से, उचित आरोह अवरोह से उस चैप्टर को पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेगा। इसके बाद अनुकरण वाचन आता है, यानी कि बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। बच्चे कक्षा के सभी छात्र लय गति का ध्यान रखते हुए छात्राध्यापक का अनुकरण करेंगे। ये व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए यहाँ पे शिक्षण विधियों में। और इसके बाद यहाँ पे अर्थ यहाँ पे बताएगा छात्राध्यापक बच्चों को उस कहानी का। यहाँ पे देखिए कहानी का अर्थ बताया गया, प्यास से व्याकुल एक कौवा जल को बहुत दूर तक नहीं पाया। वह गांव से गांव गया, पेड़ से पेड़, नगर से नगर, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। अचानक उसे एक घड़ा दिखा। घड़े में जल बहुत कम था। तब कौवे ने घड़े में पत्थर के बहुत से टुकड़े डाले जिससे जल ऊपर आ गया और कौवे के ने जल से प्यास बुझाई। अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष बताया गया कि इसका मतलब क्या है इस कहानी का, क्योंकि बचपन में जब कहानी आप लोगों को बताई जाती है तो उस कहानी का कोई ना कोई पीछे निष्कर्ष होता है, इसीलिए वो कहानी पढ़ाई जाती है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए लिखा गया बुद्धिपूर्वक प्रयास कर। अब भाई कौवा था, उसने बुद्धिपूर्वक प्रयास किया तभी तो वो पानी पी पाया। इसी तरीके से बुद्धिपूर्वक प्रयास करने से सभी स्त्री पुरुष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छात्र क्रिया वाले कॉलम लिखना है सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये स्पष्टीकरण विधि थी तो यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए शिक्षण विधियों में। और उस चैप्टर में यहाँ पे श्यामपट कार्य वाले कॉलम में जो भी कठिन यहाँ पे शब्द आए हों उसका काठिन्य निवारण हेडिंग डालिए उसके अंदर, श्यामपट कार्य के अंदर। और शब्द अर्थ बताइए बच्चों को। शब्द देखिए यहाँ पे तृषा पीड़िता मतलब उसका अर्थ है प्यास से व्याकुल। दूसरा है न अलभत, इसका अर्थ है नहीं पाया। तीसरा है वराक, इसका अर्थ है बेचारा। खंडम, इसका अर्थ है टुकड़ा। क्षिप्तवान यानी कि डाला। और भी अगर यहाँ पे कोई शब्द आपको लगता है कि उसका अर्थ बताना चाहिए बच्चों को तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब हमारा हेडिंग आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब आप बच्चों से उस चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जिससे बच्चों को उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई है कि नहीं आई हैं, इसके बारे में इन प्रश्नों से आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें। पहला प्रश्न है तृषा पीड़िता कह असीतम।
दूसरा प्रश्न है स दूरे दूरे की न अलग था। तो यहाँ पे बच्चों को इसका आंसर बताने के लिए प्रेरित करिए आप कि बच्चे इसका आंसर बताने के लिए आगे आएँ। इसके बाद लास्ट में आपका हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए आप होमवर्क देंगे कि बच्चे घर पे जाएं और इस चैप्टर का होमवर्क करेंगे तो उनको इस चैप्टर को दोहराने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में दिया गया है पहला प्रश्न घटे बहुदूरे की दृश्यम। इसका आंसर बच्चे लिख के ले आएंगे, वन लाइनर है ये, यानी कि एक लाइन में इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है संस्कृत अनुवादम कुरुत। तो यानी कि संस्कृत में अनुवाद आप बच्चों को बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ पंक्ति उसका संस्कृत में अनुवाद करके लाएंगे आप लोग। यहाँ पे पहला है क, एक कौवा प्यास से व्याकुल था। तो इसका अर्थ संस्कृत में व्याख्या वो अनुवाद करके लाएंगे बच्चे। और दूसरा है सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। तो ये था आज का लेसन प्लान। आप सभी को पता है गृह कार्य लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इससे रिलेटेड कंटेंट मैं आप लोगों के लिए पहुँचाता रहता हूँ आप लोगों के पास। तो अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए। और डेली बेसिस पे आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है टीचर बनना चाहते हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे या फिर सी टेट की तैयारी करेंगे या फिर किसी भी स्टेट लेवल टेट की तैयारी करेंगे, उसके लिए भी आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा फ्री है सर्विस। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।